दोस्तों, आज की कहानी का नाम है इत्तेफाक, जो शुरू होती है बारिश से। तो चलिए चलते हैं आज की अपनी कहानी पर। हर रोज की तरह आज भी अमित सांझ होते ही अपने घर के बाहर बने लंबे बरामदे में आकर बैठ गए। हाथ में मोबाइल और अखबार, आंखों पर चश्मा और जाते जाते लोगों को दुआ सलाम। रिटायरमेंट के बाद यह दिनचर्या का हिस्सा अब बड़ा खास लगने लगा था। कभी कभार थोड़ा सा साथ में बने पार्क में घूम भी आते थे, लेकिन आज दोपहर से ही बादल बरसने की शक्ल लिए बैठे थे। अचानक से ही काली घटा ने पूरे आसमां को घेर लिया और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश भी जमकर बरसने लगी। गली में पैदल चलते हुए लोगों के कदमों ने रफ्तार पकड़ ली थी और अचानक से सब कुछ धुंधला सा दिखने लगा। अमित जी कुर्सी पर बैठे भीगते हुए मौसम का आनंद ले रहे थे कि तभी तेजी से भागते हुए शुक्ला जी नजर आए। उनके हाथ में पकड़ा छाता हवा में उड़े जा रहा था और वो उसे संभालने के चक्कर में जल्दी से अमित जी के बरामदे की 4 सीढ़ियां चढ़कर बरामदे में आ गए। अमित जी के सामने अपना खुला छाता बंद करते हुए कहने लगे, बाप रे, कितने जोरों का तूफान आया है। अमित जी, कहाँ से घूम कर आ रहे हो शुक्ला जी? शुक्ला जी, अरे नहीं नहीं जनाब, बस यूं ही टहलने निकला था कि मौसम ने रूप बदल लिया। अमित जी, अभी थम जाएगी यह बारिश, थोड़ी देर यहीं बैठ जाइए, कहकर साथ पड़ी कुर्सी शुक्ला जी की तरफ सरका दी। शुक्ला जी भी समय की नजाकत देख थोड़ी देर रुकने के भाव से बैठ गए। गली के छोर में उनका मकान था। कॉलेज में बतौर संस्कृत प्रोफेसर कार्यरत थे। गली से आते जाते राम राम नमस्ते से ज़्यादा का रिश्ता नहीं था उनका अमित जी से। आज शायद पहली बार बारिश ने दोनों को इकट्ठे बिठाया था। अमित जी इस घर में अपने जन्म से ही रहे थे। पिता को राजनीति नेता नगरी का बहुत शौक था। घर में सदा लोगों का तांता लगा रहता, परिवार के निजी कार्यों में दखलंदाजी ना हो, इसीलिए पिताजी ने यह लंबा चौड़ा बरामदा बनवाया था। यहीं पर अपनी पार्टी संबंधित सभी मीटिंगें करते थे। अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई झूठी शान शौकत में लौटा दी। अमित जी को पिता की मृत्यु के बाद कर्जों में डूबा यह घर मिला था विरासत में। बैंक से मैनेजर की पोस्ट पर साल पहले ही रिटायर हुए थे। बेटी चांदनी की शादी कर दी थी और बेटा अर्जुन की 6 महीने पहले एक अच्छी कंपनी में नौकरी लगी थी। अब थोड़ा राहत महसूस करते थे। सारी जिंदगी एक मध्यम वर्गीय पिता की जिम्मेदारियां निभाते हुए कभी अपनी छोटी सी खुशी के बारे में भी नहीं सोचा। कुछ करने का सोचते भी तो बजट पीछे खींच कर ले जाता। यारी दोस्ती सब तो उनकी ज़िंदगी में कोरे कागज जैसा था। अकेलेपन में रिटायरमेंट गुजर रही थी। आज भी उसी का हिस्सा बने हुए थे कि शुक्ला जी ने अचानक से आकर उनके अंतिम का कोई दरवाज़ा खटखटाया। दोनों बैठकर बात करने लगे तो एक दूसरे की संगत में डूब से गए। दोनों की एक जैसे विषयों पर रुचियाँ मिलने लगी। बातों का समासा बंधने लगा। हंसने की आवाज़ों ने वातावरण को घेर लिया। पत्नी मृदुला, जो कि साथ वाले कमरे में बैठी अपना मनपसंद धारावाहिक देख रही थी, कि अचानक पति की किसी के साथ आवाज़ों ने उसका ध्यान बाहर की ओर खींचा। पति किसके साथ बातें कर रहे हैं यह देखने के उद्देश्य से वो भी बाहर आ गई। शुक्ला जी को देख नमस्कार कर हालचाल पूछकर वापस अंदर जाने को मुड़ी तो पति ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे सुनो मृदुला, 2 कप चाय तो बना लाओ। जी अभी लेकर आती हूँ, कहकर अभी 2 कदम आगे बढ़ी तो पति ने फिर से आवाज़ लगाई, ऐसा करो यार, 2-2 पकौड़े भी हो जाएं, आज मौसम भी यही तकाजा है, कहकर अमित जी मटकती हुई आंखों से पत्नी की ओर देखने लगे। शुक्ला जी, अरे नहीं नहीं, भाभी जी को क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं आप, मैं तो बस यूं ही आ गया। अमित जी, अरे तो क्या हुआ शुक्ला जी, आपके बहाने हम भी खा लेंगे, जाओ जल्दी से बना कर लाओ, पत्नी की ओर देखते हुए बोले। मृदुला पति के यूं हुक्म चलाने पर जल भुन जाती, लेकिन जब से बेटे अर्जुन की नौकरी लगी थी तब से बहुत खुश रहने लगी थी। बेटा कहीं दूर नहीं गया था, अपने ही शहर में, अपने ही पास, इसीलिए मन में बड़ी राहत महसूस करती थी। जल्दी रसोई घर में आई, सब्जियां काटने लगी, गैस पर जल्दी से चाय का पानी चढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने बेसन का डिब्बा खोला उसका मुंह खुला था। डिब्बे में 2 चम्मच से ज़्यादा बेसन नहीं था। जल्दी से उसने सामान की वो सूची देखी जिसे पकड़ाकर उसने पति से कल राशन ही मंगवाया था। यह क्या, बेसन तो लिखना भूल ही गई। अब सामने से निकल कर जाएगी तो शुक्ला जी मना करेंगे और पति से डांट पड़ेगी अलग। इन सोचों में डूबी हुई थी कि बेटे अर्जुन का फ़ोन आ गया। मम्मी, अगर चाय बना रही हो तो मेरा भी बना देना, मौसम ख़राब होने वाला है, इसीलिए जल्दी ही छुट्टी लेकर आ रहा हूँ। मृदुला ने हल्के से सुर में कहा, ठीक है बेटा। माँ की आवाज़ में कोई चिंता नजर आई तो अर्जुन पूछने लगा, क्या बात है मम्मी, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। वो जो गली के नुक्कड़ में शुक्ला जी रहते हैं ना, वो तेरे पापा के साथ बाहर बैठे हैं। पापा ने पकौड़े की फरमाइश की है, लेकिन कैसे बनाऊँ, घर में तो बेसन ही नहीं है। डिब्बे को बंद कर वापस रखते हुए मृदुला बोली, अरे मम्मी चिंता मत करो, मैं लेकर आ रहा हूँ, तुम चाय बनाओ, कहकर अर्जुन ने माँ की सारी परेशानी पल में दूर कर दी। थोड़ी देर बाद अर्जुन हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लेकर घर में दाखिल हुआ।
उसने बाहर बैठे शुक्ला जी को प्रणाम किया और सीधा रसोई घर में माँ के पास चला गया। बेटे को देखते ही माँ चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लाकर बोली, ला दे बेटा बेसन। यह क्या अर्जुन? उसने बड़े से प्लास्टिक थैले में से 2 तले से सने लिफाफे निकालकर माँ के हाथ में थमा दिए। बेटा पकौड़े ही नहीं बल्कि गरम गरम जलेबियाँ भी लाया था। मृदुला, तू पकौड़े ही ले आया? इसकी क्या ज़रूरत थी बेटा, मैं बना देती, काहे को बैठे बैठा इतने पैसे लगा कर आ गया। माँ को पीछे से आलिंगन करते हुए अर्जुन कहने लगा, जाओ माँ, तुम भी पापा के साथ बैठकर मौसम का आनंद लो। कभी तुम भी रसोई से छुट्टी लिया करो और ज़्यादा मत सोचा करो। मृदुला बेटे की ओर मुड़ी, बहुत बड़ा हो गया है तू, कहकर एक हल्की सी चेहरे पर चपत लगाई। पकौड़े, जलेबियाँ और चाय लेकर जल्दी से जाकर बाहर पति और शुक्ला जी के साथ बैठकर गप्पे मारने लगी। भीगा भीगा मौसम और गर्म गर्म चाय पकौड़े ने शुक्ला जी के बैठने के इरादों को मजबूत कर दिया, जो कि मन में काफ़ी देर से बैठने की कसमस में थे। तीनों की बातों का दौर चल ही रहा था कि शुक्ला जी की पत्नी अनुराधा का फ़ोन आया। कहाँ हो इतनी देर से, मुझे फिक्र हो रही है। पत्नी की चिंता को हटाते हुए शुक्ला जी बोले, अरे चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगा। अपने जो वो अमित जी हैं, ऊँचे घर वाले, उन्हीं के पास बैठा हूँ। अच्छा ठीक है। इधर से पत्नी का सुर आया। फ़ोन बंद करने वाले ही थे कि मृदुला झट से बोली, अनुराधा से कहिए वो भी यहाँ आ जाए, अगर कुछ खास नहीं कर रही। अनुराधा ने मृदुला का आमंत्रण स्पष्ट सुन लिया। घर में अकेली बैठी बोर हो रही थी तो झट से हाँ कर दी। थोड़ी देर बाद अनुराधा एक हाथ में छतरी और दूसरे से सलवार को पानी से बचाते हुए पहुंच गई। हल्के नीले रंग का सूट और बहुत ही हल्का सा मेकअप में भी बहुत प्यारी लग रही थी। मृदुला झट से एक कप चाय बना लाई। बेटा दिल खोलकर पकौड़े लाया था। आज बारिश की तरह एक चौकड़ी भी जम गई। बातों के शोका और हंसने हंसाने की एक समासा बन गया। अमित जी को एक बासी सी नियमता में आज एक गजब की ताजगी मिली। मृदुला तो पहली बार शायद ऐसे किसी अनुभव से गुजर रही थी। शुक्ला जी और अनुराधा के साथ उनके विचार और दिल खूब मिले। उनकी ही तरह यह दंपति भी काफ़ी सीधे सीधे दिखावे वाले, काफ़ी बातों से दूर थे। अर्जुन, जो कि साथ वाले कमरे में बैठा था, उसका भी टीवी देखते देखते थोड़ी थोड़ी देर बाद ध्यान बाहर बैठी दोनों दंपति की बातों की तरफ जा रहा था। पापा के पास तो सदा ही बातें होती है, लेकिन हैरान था, माँ अपने कॉलेज के किस्से सुना रही थी तो कभी अपने भाई बहन की नटखट बातें सुनाती, पीछे यादों की दुनिया में खो रही थी। माँ को उसने कभी इतना बात करते पहले नहीं देखा। दादा दादी के रहते बहुत चुप चुप रहती थी। काफ़ी संकीर्ण सख्त विचारों वाले बुजुर्ग थे। घर में यार दोस्तों की धमा चौकड़ी मौज मस्ती वाला कभी माहौल ही नहीं बनने दिया उन दोनों ने। घर में आने जाने वाले में बस 2 बुआ ही थी। उनके आने से लेकर जाने तक माँ रसोई घर से बाहर ही नहीं निकल पाती थी। जिंदगी बस एक ढर्रे पर चल रही थी। पापा भी थोड़ी कंजूस प्रवृत्ति के साथ थे। माँ बस घर में ही दब कर रह गई। अर्जुन सोचने लगा, बादल तो बरस कर थम भी गए, लेकिन भरे हुए मन अभी बरस रहे हैं। उसने घड़ी देखी तो 8 बजने वाले थे। रसोई घर में गया तो देखा रात के खाने की कोई तैयारी नहीं थी। फिर बाहर आया तो देखा चारों मस्ती में खूब बतिया रहे हैं। आज माता पिता की मस्ती भंग करने का मन नहीं किया। चुपचाप पास के एक रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर दिया। खाना ऑर्डर कर वो मेहमानों को रोक कर रखने के इरादे से बाहर आया और उन्हें अपना नया लाया स्मार्ट टीवी दिखाने के बहाने से अंदर ले गया। थोड़ी देर में खाने की डिलीवरी वाले ने घंटी बजाई। अर्जुन के हाथ में बड़ा सा बैग देखकर माता पिता भौचक्के के रह गए। अर्जुन ने बड़े प्यार से शुक्ला जी से कहा, अंकल जी मैंने खाना मंगवाया है, आप लोग खाकर जाइएगा। अर्जुन के प्रेम से इस आग्रह पर शुक्ला जी बड़े निश्चिंत इरादे से मना करने लगे। शुक्ला जी, नहीं नहीं, अब हम चलेंगे, यह बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप लोगों ने बहुत खिला दिया, अब खाने की तो भूख भी नहीं। अर्जुन, कुछ ज़्यादा नहीं, आप लोग बैठिए, जितना मन हो उतना खा लेना। माँ चलो आओ, खाना मेज़ पर लगा दो। अर्जुन के पीछे पीछे मृदुला रसोई में भागी आई। धीरे से लेकिन किसी आवाज़ में बोली, खाना क्यों मंगवाया? ये तो जा रहे थे अपने घर और फिर तो बस यूं ही आ गए। अर्जुन माँ के हाथ के इशारे से रोकता हुआ बोला, माँ खाना लगाओ, इस विषय में हम बाद में बात करते हैं। सब ने बैठकर बड़े आराम से खाना खाया। अर्जुन ने लाजवाब ऑर्डर किया था। शुक्ला जी भूख ना होते हुए भी डट कर खाया। फिर थोड़ी देर में खाना खाकर शुक्ला जी और अनुराधा बहुत सारा धन्यवाद और अर्जुन को आशीर्वाद देकर तारीफों के पुल बांधते हुए चले गए। उनके जाते ही माता पिता के चेहरों पर आए भावों को पढ़कर अर्जुन जवाब ढूंढने लगा। पहले पिता ने त्योहारियां पर माथे चढ़ाकर कहा, बहुत पैसे आ गए हैं मृदुला, तुम्हारे साहिबजादे के पास घर में कोई जश्न चल रहा था क्या, जो बैठे बैठाए 1000 रुपया खर्च कर दिया होगा। अब खाना भी इस घर में बाहर से आएगा। मृदुला, बेटा क्या ज़रूरत थी खाना मंगवाने की, मैं बना लेती, और फिर ये लोग तो बस यूं ही आ गए थे, हमने कोई निमंत्रण थोड़े दिया था।
चाय पकौड़े तक तो ठीक था, लेकिन एक खाना और वो भी इतना कुछ, सच में अर्जुन ये तो मेरी भी समझ के परे है। थोड़ी नाराज़गी माँ के चेहरे पर भी दिखाई दी। तभी अर्जुन बोला, माँ आप हमेशा किचन में काम करती रहती हैं, आपको भी तो छुट्टी चाहिए, आपको भी तो आराम चाहिए। अब आपको घूमने घुमाने के दिन हैं, काम करने के नहीं। ये बातें सुनकर, अपने लाडले की प्यार भरी बातें सुनकर दोनों माता पिता के चेहरे खिल गए थे कि उनका भी बेटा अब सयाना हो गया है, घर की जिम्मेदारियों को समझने लगा है। दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जय श्री राम दोस्तों।